नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक, 25 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 25 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री चंपई सोरेन, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, मंत्री हफीजुल अंसारी शामिल हुए। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम। सीएम हेमंत सोरेन ने खुट्टी को दिया 322 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खुट्टी वीरभूमि है, यहाँ हक अधिकार को लेकर आंदोलन हुए थे। पूर्व की सरकार में पत्थलगड़ी के खिलाफ दर्ज मामलों को आपकी सरकार ने वापस लिया है। राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों को लेकर भी निर्णय लिए हैं। इनके वर्षों पुरानी मांग पूरा किया है। पुलिस कर्मियों के लिए भी निर्णय लिए गए। सरकार जल्द सहायक पुलिस कर्मियों के लिए भी सम्मानजनक रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से सभी बच्चों को जोड़ना है। इसके लिए आयोजित हो रहे शिविर सहायक बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों को निजी विद्यालय की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जहां सीबीएसई की तर्ज पर शिक्षा दी जाएगी। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, हेमंत सरकार पर नहीं है खतरा, करेगी कार्यकाल पूरा। हेमंत सरकार को लेकर जारी सियासी संकट थमने लगा है। सरकार पर खतरा टलता हुआ देख मंत्री भी आत्मविश्वास से भरे दिखने लगे हैं। यही वजह है कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 5 वर्ष का कार्यकाल हेमंत सरकार पूरा करेगी। इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। मंत्री आलमगीर आलम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से विपक्ष सरकार को घेरने में जुटी हुई है। साल 2019 में विधानसभा चुनाव में जनता ने महागठबंधन को 5 वर्षों के सत्तासीन किया है। 3 वर्ष के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं और शेष 2 साल का भी कार्यकाल पूरा करेंगे। उन्होंने कहा विपक्ष की साजिश को विफल करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। झारखंड में 10,000 पदों पर नियुक्ति, हेमंत सरकार ने तय किया परीक्षा पैटर्न। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में डिप्लोमा व तकनीकी श्रेणी के कई श्रेणी के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इन श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का पैटर्न तय हो गया है। साथ ही जिन विषयों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वह भी निर्धारित कर लिया गया है। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन किया है। इससे राज्य में लगभग 10,000 डिप्लोमा एवं तकनीकी योग्यता से संबंधित पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कब होगी झारखंड में मैट्रिक, इंटर समेत 9वीं और 11वीं की परीक्षा? स्कूली शिक्षा विभाग ने जारी किया पत्र। झारखंड में जैक द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षा मार्च में होगी। इसके बाद 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। सभी परीक्षा एक टर्म में होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में 40% अंक के प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे, जिसकी परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। 40% अंक के प्रश्न लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय होंगे। यह परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। 20% अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। इंडियन रेलवे ने दिवाली से पहले कैंसिल कर दी करीब 140 ट्रेनें। सफर से पहले देखें लिस्ट। अगर आप दिवाली और छठ के लिए सफर करने वाले हैं तो भारतीय रेलवे ने करीब 140 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसमें से बहुत सी ट्रेनें दिल्ली से बिहार और यूपी के लिए जाने वाली है। इंडियन रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है कि शुक्रवार को रखरखाव और मरम्मत के कारण 137 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसमें से 34 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। आजसू विधायक की शिक्षा मंत्री को खुली चुनौती, कहा हिम्मत है तो गिरिडीह में लोकसभा चुनाव लड़कर दिखाएं। बोकारो जिला में मंत्री और विधायक के बीच जुबानी जंग बरकरार है। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो द्वारा आजसू विधायक पर की गई टिप्पणी से विधायक लंबोदर महतो काफी मुखर नजर आ रहे हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री और गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद को खुली चुनौती दी और कहा अगर उनमें साहस है तो शिक्षा मंत्री गिरिडीह से लोकसभा चुनाव और योगेंद्र प्रसाद रामगढ़ से चुनाव लड़कर दिखाएं। प्यार किया तो लड़की का सिर मुड़वाया, जूतों की माला पहनाई, गांव का चक्कर भी लगवाया। अपनी मर्जी के लड़के से प्यार करना और शादी करने के सपने देखना झारखंड के लोहरदगा की एक युवती के परिजनों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने अपनी बेटी को ऐसी सजा सुना दी जिनसे पूरे समाज को शर्मसार कर दिया। परिवार ने पहले लड़की की बेरहमी से पिटाई की और फिर लड़की का सिर मुड़वा दिया। इससे भी मन नहीं भरा तो लड़की के सर पर चूना का टीका लगाकर जूते चप्पल की माला पहनाकर घुमाया गया।
स्थानीय लोगों ने इस पूरे शर्मसार कर देने वाली घटना की जानकारी स्थानीय थाना को दी। हालांकि कोई लिखित शिकायत थाने में नहीं दिया गया है, जिस कारण आरोपी परिजनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अब तक नहीं की जा सकी है। वहीं पुलिस तक मामला पहुंचने के बाद कार्रवाई से बचने के लिए परिजन कई तरह के बहाना बनाने लगे हैं। परिजनों ने कहा कि लड़की का बचपन में मुंडन नहीं हुआ था, इस कारण अब उसका मुंडन कराया जा रहा है ताकि उसके विवाह में कोई अड़चन न आए। गढ़वा में झामुमो नेता की मस्जिद जाते समय गोली मारकर हत्या, इलाके में तनाव का माहौल। झारखंड के गढ़वा जिला मुख्यालय से सटे चिनिया प्रखंड में अपराधियों ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अयूब मंसूरी को गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। झारखंड सरकार के मंत्री और गढ़वा के विधायक मिथिलेश ठाकुर ने अयूब अंसारी की हत्या पर दुख जताते हुए पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। रांची में सीरम टोली फ्लाईओवर के लिए जमीन चिन्हित, कंपनी ने शुरू किया काम। रांची में सीरम टोली फ्लाईओवर के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। इसके लिए करीब 1 एकड़ जमीन ली जाएगी। रांची शहरी और अरगोड़ा अंचल के मौजा, सीरम और डोरंडा के वार्ड नंबर 14, 15 और 44 की थाना संख्या 210 और 223 की जमीन ली जाएगी। कुल 26 लोगों या संस्था से जमीन लेनी है। जिस कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने काम शुरू कर दिया है। रिम्स की लचर व्यवस्था पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज, शीघ्र दुरुस्त करने का दिया आदेश। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की लचर व्यवस्था को झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। इस मामले की शुक्रवार को सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि रिम्स में आवश्यक मेडिकल उपकरणों की कमी नहीं होनी चाहिए। रिम्स से पारा मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है, इस कमी को शीघ्र पूरा किया जाए। अदालत ने आदेश दिया कि आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ जीवन रक्षक दवाओं की कमी को शीघ्र दूर करें। कोर्ट ने इस मामले में एमएक्स क्यूरी नियुक्त करने का अनुरोध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से किया। कपड़े उतरवाने से आहत जिस छात्रा ने खुद को लगाई थी आग, उसने तोड़ा दम। शव यात्रा में उमड़े लोग। जमशेदपुर में बासा कच्ची इलाके स्थित शारदा मनी गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा की शव यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सीताराम डेरा थाना इलाके के भुइयाडी के छाया नगर से जब शव यात्रा निकाली, पूरा माहौल गमगीन नजर आया। हर चेहरे पर आंसू ही आंसू नजर आए। शव यात्रा छाया नगर से मानगो स्वर्ण रेखा बार्निंग घाट तक निकली, जहाँ छात्रा के शव का दाह संस्कार वैदिक रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ। शव यात्रा में शामिल मुखी समाज के लोगों ने जिला प्रशासन और झारखंड सरकार के प्रयासों की सराहना की। साथ ही छात्रा की मौत पर गहरी संवेदना प्रकट की। झारखंड में पकड़े गए पीएम किसान योजना के 15 लाख फर्जी लाभार्थी। अब सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। देश के किसानों को राहत पहुंचाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत देश के किसानों को एक साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। किसानों के लिए कल्याणकारी इस योजना में फर्जीवाड़ा की खबरें सामने आ रही है। झारखंड में इस योजना में फर्जीवाड़ा हुआ है। मामला सामने आने के बाद सरकार भी एक्शन में आ गई है और फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। इतना ही नहीं, अब ऐसे लोगों से राशि भी वसूलने की तैयारी की जा रही है। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई टली, जेल में ही मनाएंगे दीपावली। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई टल गई। फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा। याचिका पर सुनवाई अब 13 नवंबर को होगी। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने शपथ पत्र दायर करने के लिए समय मांगा था। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की याचिका पर सुनवाई होनी थी। फिलहाल पूजा सिंघल को जेल में ही रहना होगा। कपड़े उतारे जाने से आहत होकर आत्मदाह करने वाली छात्रा की मौत। झारखंड में स्कूल की टर्मिनल परीक्षा के दौरान नकल के संदेह में कपड़े खुलवाकर जांच किए जाने से आहत होकर आत्मदाह करने वाली छात्रा रितु मुखी ने गुरुवार रात दम तोड़ दिया। जमशेदपुर के शारदा मनी गर्ल्स स्कूल की 9वीं की छात्रा ने बीते 14 अक्टूबर को स्कूल से घर लौटने के बाद खुद पर केरोसिन उड़ेलकर आग लगा दी थी। उनका इलाज जमशेदपुर के टाटा मेंस हॉस्पिटल में चल रहा था। छात्रा की मौत से स्थानीय लोग गुस्से में है। तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने हॉस्पिटल से लेकर अंत्येष्टि स्थल पर सुरक्षा बलों की तैनाती की है।
दीपक प्रकाश ने कहा, झारखंड में बढ़ गया है भ्रष्टाचार, विकास कार्य ठप। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार के साथ साथ प्रशासनिक पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ भाजपा जांच भी करवाएगी और जेल भी भेजेगी। शुक्रवार को लातेहार पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गई है, जबकि विकास की गति ठप है। उन्होंने कहा कि राज्य में DMFT, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान निधि सहित लगभग सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार चरम पर है। देवघर एयरपोर्ट से रांची के लिए जल्द शुरू होगी विमान सेवा। नागरिक उड्डयन मंत्री से मिले सारठ विधायक। 15 नवंबर को झारखंड 22 साल का हो जाएगा। इस 22 साल में यह राज्य विकास पथ की ओर अग्रसर है। इसी कड़ी में राज्यवासियों को देवघर एयरपोर्ट का तोहफा भी मिला। दिल्ली और कोलकाता के बाद रांची के लिए भी जल्द विमान सेवा शुरू होगी। इसको लेकर देवघर के सारठ विधायक रणधीर सिंह ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से दिल्ली में मुलाकात की। सारठ विधायक ने उड्डयन मंत्री श्री सिंधिया से मिलकर देवघर एयरपोर्ट से रांची के लिए फ्लाइट सेवा चालू करने की मांग रखी। साथ ही रात्रि फ्लाइट लैंडिंग की सुविधा को लेकर भी वार्ता हुई। देवघर से रांची के लिए विमान सेवा जल्द शुरू होने के संकेत नागरिक उड्डयन मंत्री ने दिया है। छत्तीसगढ़ के नृत्य उत्सव में दिखेंगे आदिवासी संस्कृति। सीएम हेमंत सोरेन को मिला आमंत्रण। छत्तीसगढ़ अपना 23वां राज्य उत्सव 1 नवंबर को मनाने जा रहा है। इस मौके पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव होगा। इस आयोजन में आदिवासी संस्कृति के रंग देखने को मिलेंगे। इस आयोजन में देश भर के जनप्रतिनिधियों को न्योता भेजे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को आगामी 1 नवंबर को 22 साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर 23वें राज्य स्थापना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कवायद में तीसरी बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। बोकारो के अलारगो में लगे शिविर में PM आवास योजना का नहीं लिया जा रहा आवेदन। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत हर जिले में शिविर का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में बोकारो के अलारगो पंचायत में भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन हुआ। हालांकि इस शिविर में PM आवास योजना से जुड़े आवेदन को नहीं लिया जा रहा है। इससे क्षेत्र के ग्रामीण काफी परेशान है। जबकि इस शिविर में मुख्य अतिथि राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो थे। हुटर बजते ही दौड़ी रेलवे व NDRF की टीम, घायलों को बचाया। धनबाद जिले के महुदा रेलवे स्टेशन पर 21 अक्टूबर को ट्रेन दुर्घटना का नजारा पेश किया गया। रेलवे सुरक्षा से जुड़े कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल भेजा। चिंतित होने की कोई बात नहीं। दरअसल यह सच्ची दुर्घटना नहीं थी, बल्कि मॉक ड्रिल था, जिसके जरिए आद्रा रेल मंडल अपने कर्मियों की तत्परता को परखा। रेल प्रबंधन ने NDRF के साथ मिलकर इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। दीपावली के दिन झारखंड में छाए रहेंगे बादल, जानिए मौसम का हाल। झारखंड में दीपावली के दिन यानी 24 अक्टूबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं 25 और 26 अक्टूबर को झारखंड के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की संभावना जताई गई है। दिवाली छठ मनाने घर लौट रहे प्रवासी। देवघर आने वाली फ्लाइट में बुकिंग लगभग फुल। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हुए 3 महीने होने वाले हैं। फिलहाल यहां से दिल्ली और कोलकाता के लिए हवाई सेवा शुरू हुई है। देवघर से कोलकाता के लिए हफ्ते में 4 दिन और दिल्ली के लिए इंडिगो की रोज सीधी फ्लाइट है। उड़ान शुरू होने के बाद सावन में बुकिंग फुल चल रही थी, लेकिन उसके बाद भादो शुरू होते ही यात्रियों की संख्या में 25% की कमी दर्ज की गई थी। अब दिवाली और छठ नजदीक आते ही देवघर आने वाले दोनों फ्लाइट में 95% सीटें बुक है। गुमला के नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव के गांव पहुंचने पर जश्न का माहौल, पैर धोकर किया गया स्वागत। भारतीय महिला फुटबॉलर अष्टम उरांव शुक्रवार को अपने पैतृक गांव गुमला जिले के विष्णुपुर प्रखंड के गोर्रा टोली पहुंची। वह 2 साल बाद अपने गांव पहुंची और परिजनों से मिली। गांव पहुंचने पर पारंपरिक रीति रिवाज उनका स्वागत किया गया। अष्टम का पैर धोया गया और पैर छुआ गया। अष्टम उरांव ने कहा कि अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में भारत के लिए खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे मैं काफी खुश हूँ। हमें और हमारी टीम को इस वर्ल्ड कप से बहुत कुछ सीखने को मिला है। इससे हम लोग आगे बेहतर कर पाएंगे। हम लोग मैच हारे हैं, हौसला नहीं, भारत को विश्व कप दिलाना है।